बेविचार मत करो। वैदिक ढंग से विवाह का जो नियम है उसके अनुकूल विवाहित रहो। नियम है उसके अनुकूल विवाहित रहो। जो व्यभिचारी है उसका परमार्थ खराब हो जाता है। जो नशा लेता है उसका मस्तिष्क खराब हो जाता है। और जो थोड़ा लेता है उसकी रजोगुनी बुद्धि रहती है। विशेष लेने वाले की बुद्धि तमोगुनी होती है। लेकिन नहीं लेने वाले की बुद्धि सतोगुनी होती है। हम लोगों के जैसे यानी जितना हम लोग चावल खाते हैं, अंग्रेज लोग उतना मांस खाते थे, लेकिन अपने राज्य को वे बचा ना सके। महात्मा गांधी जी अंडा मांस मछली कुछ नहीं खाते थे। उनका मस्तिष्क साग सब्जी मक्खन आदि से बना हुआ था। बुद्धि की लड़ाई हुई, अंग्रेज पार पा ना सके। महात्मा गांधी जी जीत गए और अंग्रेज हार गए। बंदूक तो गोले से लड़ाई नहीं हुई, बुद्धि से लड़ाई हुई और अंग्रेज हार कर भाग गए। महात्मा गांधी ईश्वर भक्त थे। उस भक्ति का बल भी उनको था। वे झूठ नहीं बोलते थे। वे बड़े अच्छे थे। वे भारत के अगुवा थे। उन्होंने जैसा कहा हमारे देश के लोगों ने वैसा किया और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। रामायण में राम रावण का युद्ध क्या है? एक तरफ राम और दूसरी तरफ में रावण। राम के दल में बंदर भालू थे, वे फल पत्ती खाते थे। और रावण के दल में श्राप मछली मांस आदि खाते थे। फल क्या हुआ? रावण हार गया और राम की जीत हुई। लोग कहते हैं कि हिंसा रोकी नहीं जा सकती। हिंसा होगी ही, लेकिन हिंसा दो तरह की होती है, वार्य और अनिवार्य। खेती करनी अनिवार्य हिंसा है। खेती का काम करना सभी छोड़ दे तो मोती मूंगा हीरा लाल जवाहरात कुछ काम नहीं कर सकता। आदमी भूखे मर जाएंगे। चोर डकैत आ जाए तो उससे लड़ाई करनी होगी। कश्मीर पर दुश्मनों ने चढ़ाई की तो महात्मा गांधी जी ने कहा रोको। रोको का अर्थ हुआ युद्ध करो। सभी राष्ट्रों की एक पंचायत है। उसने कहा जो जहां तक है वहां तक रहो। इस तरह देश की रक्षा में, घर की रक्षा में और खेती करने में अनिवार्य हिंसा होती है। अनिवार्य के लिए शास्त्रों में मनाही नहीं है, बल्कि उसके लिए पुण्य कर्म करने के लिए कहा गया है। राजा लोग यज्ञ करते थे जिससे परोपकार होता था। अनिवार्य हिंसा का पाप नहीं होगा ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उसका प्रायश्चित बता दिया। मांस मछली खाए बिना लोग रहते हैं और रह सकते हैं, इसलिए संतों ने इसके खाने की मनाही की है। घर में रहो, काम काज करो और ईश्वर का नाम भजन धर्मात्मक और धर्मात्मक दोनों प्रकार से करो। ऐसा नित्य करते रहने से कभी न कभी अवश्य मुक्ति मिलेगी। आवागमन से छूट जाओगे, सभी दुखों से छूट जाओगे। रेशम दास जी ने सत्संग घर बनवाया, उसके पुत्रों ने उसको बढ़ाया। सुपुत्र अपने पिता के शुभ कर्म को बढ़ाते हैं और कुपुत्र उसको मिटते हैं। सब कोई मिलकर सत्संग कीजिए, नाम भजन कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के अंतर जोत होत खोलिए। पांच
श्याम दुकर कमल के निर्मल जूत चलत घट मोन देखत दृष्टि दोष सब चीज आदर धार अमृत बहि आवे सतमत द्वार अमर रस पी पी होय सुरत मत वाले चढ़ी चढ़े उमंगे अमिया शरीर कोट उजाली जलक पार लगे लागल छिन छिन सुरत धड़ पड़े लागे गुरु प्रसाद गमन नमकत करक करक गुरु नाम उलटिया लल तुलसी तन आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि जुगल कर सन्मुख चमके बिंदु सूक्ष्म उज्ज्वल अनुपम लखरी मग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखि निरखि ज्योति तज बीज शब्द सुरत अभ्यास सरलता करि करि सार सबद गहि ऐसी जुगति कया गण त्यागे भव ब्रह्म वेद सकल मलसी भव खंडन आरति निर्मल करि में अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में दृष्टि जुगल कर सन्मुख गुरु साक्षात परम तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः।